हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीनियर प्राची। गाइस, आपके हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट। मैम, आप बोलोगे मैम ये कौन नई चिड़िया है, हम इन चिड़िया के बारे में कुछ नहीं जानते। बिल्कुल गाइस, आपको पता तो होगा बट आप समझ नहीं पा रहे हो, वो ऐसा हो सकता है। गाइस, अब देखियो जेसीबी, जेसीबी देखियो। हाँ मैम, देखिए वो येलो कलर का ना, ऐसे ऐसे करके हटाते जाए तक अच्छा सा लगता है उसको देखना। तो गाइज ये आप मान लीजिए कि आपका माइनिंग है। ठीक है, माइनिंग का आपका बहुत सारी जगह है। ठीक है, अब गाइज जब माइनिंग होती है ना, तो यहाँ पर हमारी माइंस रहती है। ठीक है, ये माइंस है, बट इसके ऊपर ये इतना मोटा गिट्टी, रेती और फिर बाकी मटेरियल रहता है लैंड का। ठीक है, तो गाइस ये जो इतना सारा है बर्डन, आपको लग रहा है बर्डन? आपको समझ लो ना गाइस, आप एक एक जार है, जार में ना मोती रखे हैं, मोती, आपको मोती चाहिए, बट उसके ऊपर ना बहुत सारी गिट्टी, पत्थर, रेती डला हुआ है, और आपको अंदर हाथ डाल के पूरा मोती निकालना है। तो गाइस इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, आपको इस सब कचरे को हटाना पड़ेगा, तब जाके आपको मोती मिलेगा। वैसे ही जब गाइस हम लोग माइनिंग करते हैं, तब माइनिंग करने के लिए जो माइन्स रहती, माइन ओर्स रहती, वो बहुत नीचे में रहती, दबी हुई। हमको तो पता भी नहीं होता है भी या नहीं। ठीक है, तो रिसर्च और डेवलपमेंट से ही पता चल पाता है, बाकी ऐसा अपन एकदम श्योरली नहीं कह सकते कि है ही यहाँ पर तो करके। तो आपको इतना सारा जो लैंड का, आप गाइस एक गमला में मिट्टी डालने के लिए ना ऐसे सरका के देखना, मिट्टी कितनी मेहनत लगती है निकालने में। सोचो गाइस, आप घर की गीली मिट्टी को निकालने में आपको इतनी मेहनत लग रही है थोड़ी सी, सोचो इतनी ज़्यादा रहती है यहाँ पर। तो ये सारा जो मटेरियल रहता है ना, इसको मशीनों द्वारा जेसीबी और बाकी अदर मशीन्स इक्विपमेंट से निकालते हैं। तो ये जो सब रहता है ना, ये ओवरबर्डन रहता है हमारे लिए, हमारा सर दर्द रहता है। हमको ये चाहिए क्या मटेरियल? नहीं। हमको इस मटेरियल से कोई मतलब है क्या? नहीं। ये क्या है हमारे लिए? सर दर्द है। हमको सिर्फ और सिर्फ माइंस और ओर्स से मतलब है, हमको वो चाहिए। बट उसके लिए हमको इतना सर दर्द करना पड़ता है, इसलिए इसका नाम है ओवरबर्डन कॉस्ट। इसमें हमको ओवरबर्डन को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। ये जो सर दर्द है उसको ठीक करने के लिए बहुत महँगा वाला ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ताकि हमेशा के लिए ठीक हो जाए। हमको ये और चाहिए, उसके लिए हमको बहुत सारा रिमूवल कराना पड़ेगा। क्या रिमूवल कराओगे गाइस? मैम, सर दर्द रिमूव कराएँगे हम। ठीक है, आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अपन थोड़ा डेफिनिशन की तरफ चलते हैं। तो देखो गाइस, सबसे पहले तो माइन ओवरहेड क्या होता है? तो माइन ओवरहेड क्या होता है? माइन मतलब क्या होता है? वो माइन्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखो गाइस, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो भी हम लोग की माइनिंग प्रोसेस के टाइम पे लग रही है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? माइन ओवरहेड। इसमें अपन मिनरल एक्सट्रैक्शंस करते हैं, और मिनरल एक्सट्रैक्शन मतलब वही, ये माइन है आपकी बहुत बड़ी सी, इसमें से आप खोज खोज के निकाल रहे हो। तो ये ओवरबर्डन था इतना सारा इसके ऊपर, तो ये पूरा ओवरबर्डन को रिमूव करने की कॉस्ट और इसको भी निकालने की जो कॉस्ट लगती है, दोनों को कॉस्ट को जब आप एक्स इंक्लूड कर लेते हो, ऐड कर लेते हो, तो आपका आती है माइनिंग ओवरहेड। ठीक है, इसका एक प्लान भी होता है, जो कि एक्सपेक्ट करता है और बताता है आपको इन्फॉर्मेशन खोज-खोज के कि कब क्या कहाँ पर बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो माइनिंग प्लान्स होते हैं। देन गाइस, आपको बताना चाहूँगी मैं एक इंटरेस्टिंग सी बात, जो कि एग्ज़ाम में आने की चांसेस रहती है। स्ट्रिपिंग एक्टिविटी क्या होता है? स्ट्रिपिंग एक्टिविटी मतलब होता है जो ओवरबर्डन हमने रिमूव किया है, उसमें से अगर हमको कोई फ़ायदा हो जाए, तो उसको अपन कहते हैं स्ट्रिपिंग एक्टिविटी। मतलब सर दर्द में से भी कुछ फ़ायदा तो हो सकता है ना। सर दर्द होने का ये फ़ायदा है कि ऑफ़िस से छुट्टी मिल गई, हाल्फ डे तो एन्जॉय कर सकता है आराम से अपना बिस्तर में सोए-सोए, ठीक है? तो ये उसका फ़ायदा है। वैसे ही स्ट्रिपिंग एक्टिविटी क्या करती है, जो ओवरबर्डन से आपको बेनिफिट्स होते हैं, कोई कोई कंपोनेंट में, तो उसको अपन स्ट्रिपिंग एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता है? जितना भी आपने बर्डन निकाला है और उन दोनों को कंपेयर करते हो और उसको रेशियो में निकालते हो, लाइक 100 ओवरबर्डन निकला तब जाके 1 और मिला हमको। 100 केजी ऑफ ओवरबर्डन हटा तब जाके हमको 1 1 ठोक और मिला है। ठीक है? तो इसको रेशियो बोलेंगे। और इसका जो बेनिफिट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रिपिंग एक्टिविटी कहते हैं। तो गाइस, एडवांस स्ट्रिपिंग में क्या आएगा? जैसे गाइस आपकी बहुत बड़ी माइनिंग एरिया है, यहाँ से आपने ओवरबर्डन निकालना स्टार्ट किया। तो इसमें से गाइस ज़रूरी नहीं ना पूरी जगह मिनरल्स हो। जिस एरिया में मिनरल्स हैं,
उस जगह की माइनिंग को करने को अपन कहते हैं एडवांस स्ट्रिपिंग, ठीक है? जितनी नीडेड है एरिया मिनरल्स के लिए और जिसको अपन जिसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद गाइस अपन कैसे इसको मेजर करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट क्या होगा हमारा। तो गाइस आपको जितनी भी आपकी कचरा निकालने की कॉस्ट, जितना भी सर दर्द निकालने की कॉस्ट हुई है, सारी कॉस्ट को आपको एग्रीगेट करना है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, ठीक है? उसके बाद जितनी भी कॉस्ट आपको लग रही कि डायरेक्टली हो गई है, तो उसको सीधा आप उसका कॉस्ट ले लो, उसके स्पेयर पार्ट वगैरह वगैरह जो भी कॉस्ट है उसकी डायरेक्टली दिख रही है आपको, सब ले लो, ठीक है? आपको जो भी कॉस्ट इनडायरेक्टली दिख रही है, सीधा सीधा नहीं दिख रहा है, इनडायरेक्टली दिख रही है, तो उसको क्या करोगे आप, कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेस लोगे, जो भी माइनिंग ऑपरेशन में हुआ है, और बाकी सारी फैक्टर्स देखोगे आप उसके, ठीक है? जैसे कि लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड वगैरह वगैरह, ठीक है? देन ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट जो रहेगा, ठीक है? अगर वो डेवलपमेंट फेज में है आपके माइनिंग एरिया के, तो फिर गाइस आपका फर्ज बनता है कि आप उसको कैपिटलाइज करोगे, क्योंकि गाइस अभी तो डेवलप हो रहा है, बहुत टाइम लगता है, तो आप उसको अभी से एमोटाइज करके रख दो, कैपिटलाइज करके रख दो, ठीक है? और उसकी जितनी भी साल तक आपको बेनिफिट मिलने वाले तब तक के लिए वही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है? और जो भी ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट है आपकी, उसको आपको प्रोडक्शन में चार्ज करना है। क्यों मैम प्रोडक्शन में क्यों कर रहे गाइस आप? क्योंकि आपका ओर निकालने का काम है मेन, तो इसलिए आप उसको प्रोडक्शन में चार्ज करोगे, ठीक है? फिर से बता देती हूँ मैं एक बार शॉर्ट में। ओवरबर्डन का जितना भी आपका कॉस्ट आएगा टोटल आपको लेना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, आपको अगर डायरेक्टली दिख रहा है पूरा डायरेक्टली ले लो, अगर इनडायरेक्टली दिखता है तो फिर उसमें जो आपको इनडायरेक्टली दिख रहा है अलग-अलग, तो उसको वैसे लेते हैं, ठीक है? उसकी यूसेज के हिसाब से, ठीक है? जैसे कंज्यूम हो रहा है उसके हिसाब से, ओवरहेड के टाइप्स, ठीक है? उसका फोर्थ पॉइंट क्या था, अगर डेवलपमेंट अब आपका डेवलपमेंट फेज़ में है, अभी डेवलप हो रहा है, तो आपको कैपिटलाइज़ करना है उस चीज़ को, ठीक है? उसकी जितनी भी लाइफ है उसके हिसाब से। उसके बाद फिर पाँचवाँ क्या है आपका? पाँचवाँ ये है कि जो भी प्रोडक्शन का आपका ओवरहेड रहेगा, सॉरी, आपका जो भी रिमूवल का खर्चा रहेगा उसको आपको प्रोडक्शन की तरह लेना है, ठीक है? उसके बाद गाइस, अगर आप बहुत सारे अलग-अलग ट्रिप अंडरटेक करते हो, मतलब बहुत सारे ट्रिप्स में आप माइनिंग कर रहे हो, ठीक है? और इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर रहे हो आप, ठीक है? तो आप उसको कैसे मेज़र करोगे? आपका जितना भी वॉल्यूम जो बन रहा है ना, उसके हिसाब से आप उसको ले लोगे, ठीक है? फाइनल आप उसी को लोगे, ठीक है? अगर आप बहुत सारे ट्रिप्स में ओवरबर्डन रिमूवल करते हो, बार-बार रिमूवल कर रहे हो, बार-बार रिमूवल कर रहे हो, तो फिर आप उसके वॉल्यूम जितना भी आपको मिला है, उसके हिसाब से उसको ले लोगे, ठीक है? कंसिडरेशन में। और उसके बाद फिर करंट रेशियो, करंट रेशियो जो रहेगा उसको आपको डिवाइड करना है एक्चुअल ओवरबर्डन कॉस्ट से, ठीक है? जितना भी आपका करंट रेशियो है, ठीक है? उसको कैसे डिटरमाइन करोगे? आप उसको डिवाइड कर दोगे उसका एक्चुअल ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट जो रहेगा उससे, ठीक है? उसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ जो भी रहेगा, अगर आउटसोर्स करते हो गाइस, हमेशा याद रखना आउटसोर्स में आपको कॉस्ट, उसका जो भी एक्सपेंसेस है, उसका जो भी टैक्स है, वो सबको इंक्लूड करना होता है हमेशा, ठीक है? उसके बाद कॉस्ट ऑफ ओवरबर्डन जो रहेगा उसको आप कंप्यूट कैसे करोगे? सेपरेटली, ठीक है गाइस? आई होप गाइस आपको यहाँ तक प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपन अब देखते हैं कि असाइन कैसे करना है हमको। असाइन कैसे किया जाए? तो गाइस डायरेक्टली अगर आपको दिख रहा है, प्लीज़ गाइस प्लीज़ डायरेक्टली कर दो, दिख रहा है ना, कर दो। कोई भी इक्विपमेंट का अगर खर्चा आ रहा है तो उसके रेशियो के हिसाब से भी आप उसको असाइन कर सकते हो, जैसे कितने घंटे वो चला, ठीक है? मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए कितना घंटा चला उसके हिसाब से कर सकते हो। कोई एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड या फिर कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो आपको उसके हिसाब से अपॉर्शन कर देना है, उसके एक्चुअल मशीन आवर में, ठीक है? मशीन आवर में। उसके बाद गाइस प्रेज़ेंट कैसे करोगे? सेपरेटली करना है, सो ईज़ी, सेपरेटली। मैम क्या बताएँगे? हमेशा की तरह सेम है गाइस, मैं तो क्या बोलूँ, अभी तक याद हो गया मुझे। कोई भी फॉरेन एक्सचेंज में चेंज हो रहा है उसको बताना है मैम। कोई भी सब्सिडी और रिकवरीज़ होती है वो आपको बताना है गाइस। अगर आपके कोई भी खर्चे हो रहे हैं, आपको प्लीज़ बताना पड़ेगा वो कि मैं क्या-क्या फाइनेंस इंटरेस्ट मैंने क्या खर्चा किया है। आपकी कोई भी आप स्टैंडर्ड कॉस्ट में डीलिंग कर रहे हो, तो मैम मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट में ही डील कर रहा हूँ, आपको बताना पड़ेगा। मैम पहले से मैंने सोच के रखा ये एक्सपेंसेस हो गए मेरे। प्लीज़ गाइस अब बता दो आपके पहले के क्या एक्सपेंसेस हुए हैं और किस बेसिस में आपकी कॉस्ट ऑब्जेक्ट आपको लिए हैं, ठीक है? जो भी आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट हुआ है, आपको वो बताना पड़ेगा कि क्या मैंने किस बेसिस में असाइन किया वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिए। बहुत अच्छी लगती तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स की हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस।